जो बच्ची के अपने ही वालिद हैं, इसके मामू लगते हैं कि चाचू लगते हैं, वही उन्हें आगे बेच देते हैं किसी के आगे, अपने रिश्तेदार के आगे, और वो बच्ची को आगे होटलों में फ़रोख्त किया जाता है, उसके साथ गलत धंधा करवाया जाता है। आपका बीवी से झगड़ा हो गया था, कोई मसला हुआ था ऐसा? हाँ जी, हमारी लड़ाई हुई थी कि चाचू पहले ही गलत काम करता था, इस चीज़ का आपको इल्म था? नहीं। तो चाचू अपनी बेगम को भी चलाता है? हाँ जी, अपनी बहनें भी ठीक है। उसने चलाती? उसने बोला है कि मेरे पास नहीं है मरियम। बेगम ने मेरे साथ तकरीबन 3 माह 17 दिन बाद रब्ता किया। उसने ये बताया है कि इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया। 3 माह के अंदर डिवोर्स तो होता नहीं है। इसने कहती है कि मुझे कचहरी ले गया, डरा धमका के, जब मुझे CIA वाले उठा के ले गए हैं ना, इसने उस चीज़ की धमकी दी है कि मैं ये करवा दिया ना। तलाक भी नहीं हुई तो उसने निकाह कर लिया? निकाह कर लिया। उस बच्ची को शराब भी पिलाता रहा, ये सारा कुछ करवाता रहा, शराब भी पिलाता रहा, गलत काम भी करवाता हाँ रहा। जी। इन्हीं की जो वाइफ है, इन्हीं की बेगम अगवा होती है, नाराज़गी के लिए अपने घर जाती है, लेकिन पता लगता है कि उन्हीं के वालिद, जो बच्ची के अपने ही वालिद हैं, इसके मामू लगते हैं कि चाचू लगते हैं, वही उन्हें आगे बेच देते हैं किसी के आगे, अपने रिश्तेदार के आगे, और वो बच्ची को आगे होटलों में फ़रोख्त किया जाता है, उसके साथ गलत धंधा करवाया जाता है। क्या कहानियाँ मैं इन्हीं की ज़ुबानी जानता हूँ। अच्छा, आपका बीवी से झगड़ा हो गया था, कोई मसला हुआ था ऐसा? हाँ जी, हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? 2 साल हो गए शादी। 2 साल हो गए हैं हाँ शादी जी। को। तो बीवी की अभी रिसेंटली झगड़ा हुआ आपसे, हाँ जी। तो वो नाराज़ होकर अपने वालिद हाँ के जी। घर चली गई। हाँ जी। तो क्या पता लगा कि वालिद ने आगे बेच दिया? मुझे बोला कि तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं, तूने मेरे घर में कदम नहीं रखना, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, मैं नहीं आता। मैं गली में खड़ा रहा हूँ तकरीबन आधा पौना घंटा, इसको नीचे नहीं आने दिया, मैं वापस चला गया। उसके बाद भी मैं गया हूँ, ठीक है। उससे अगले दिन ये तब मुझे नज़र आई, उसके बाद मुझे नज़र नहीं आई। तकरीबन पता नहीं मैं कितनी मरतबा गया हूँ। एक मरतबा मैं इनके घर में चला गया हूँ, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी। मार्केट किसके घर? मरियम के घर पे? हाँ जी, इनके अब्बू के घर में, अपनी वाइफ के, ठीक है। मैंने कहा क्या होगा, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे, ठीक है, कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी, ठीक है। मैं ऊपर गया हूँ तो ऊपर गया हूँ, इसकी जो है ना अम्मी, वो थी घर में, इसकी सकी माँ नहीं है, इसके अब्बू ने दूसरी शादी की हुई है। मरियम की वालिदा घर पे थी? हाँ जी, ठीक है। वो घर में, मैंने पूछा है कि मरियम किधर है, इन्होंने बोला कि वो घर में नहीं है, वो अपने भाई के घर में, ठीक है। मैं इसके भाई के पास गया हूँ, इसके भाई कहता मेरे पास नहीं है, अब्बू के घर में है, ठीक है। मुझे पता चला है कि ऐसे ऐसे के अब्बू ने ना चाचू के घर में भेज दिया हुआ है। मैं चाचू के घर में गया हूँ, उससे बात की है, उसने मेरे से बदतमीजी की है। उसकी चाचू पहले ही गलत काम करता था, इस चीज़ का आपको इल्म था? नहीं। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं था? ठीक है। उसने हमें बोला था कि मैं ड्राइवरी करता हूँ, टोयोटा चलाता हूँ। अच्छा, लेकिन अब पता लगा कि वो चाचू अपनी बेगम को भी चलाता है? हाँ जी, अपनी बहनें भी ठीक उसने है। चलाई? उसने बोला है कि मेरे पास नहीं है मरियम, ठीक है। मैं उधर उसके साथ बोल रहा हूँ, मैंने कहा मुझे पता चला तेरे पास है। उसने मेरे से लड़ाई झगड़ा किया, उसने मुझे बोला कि मैं तुझे बताऊँगा जब टाइम आने पर, ठीक है। थोड़े दिन गुजरे हैं, मुझे इतना तो पता था कि उसने कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत करवाना है, क्योंकि मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं है। हो सकता है यहाँ पर्चा दे दे मेरी वाइफ को डरा धमका के, या कुछ ना कुछ मेरे साथ करेंगे, ठीक है। थोड़े दिन गुजरे हैं तो मुझे इसका पता है नहीं था। मैंने कहाँ नहीं इसको ढूंढा, इसके भाई के पास गया, इसका भाई कहता है मेरे पास भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़े दिन गुजरे हैं, मुझे घर में रेट हुई है। मैं बाहर गया था अपनी बेटी को लेकर, मेरी बेटी है तकरीबन 4-5 माह की, ठीक है। बेटी को लेके घर वापस आया हूँ तो रेट हो गई है। CIA वाले आए हैं, छत से आए हैं, ठीक है। छत काफ़ी ज़्यादा ऊंची है कि बंदा चढ़ नहीं सकता। उन्होंने सीढ़ी लगाई है, छत से आए हैं। पसोले वगैरह उनके पास थी तकरीबन 15 से 20 से, ठीक है। मुझे घर में से ले गए हैं। मेरा निकनेम किसी को नहीं पता। अब आप खड़े हैं, आपको तो नहीं पता, पुलिस वालों को तो नहीं पता। मेरे ऊपर ना कोई पर्चा है, ना कोई FIR है, कोई ऐसा मेरा थाने में रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कभी ऐसी काम कोई किए नहीं है। इन्होंने बोला है कि तेरे पास सामान है, तू चोरी की मोटरसाइकिलें खोलता है, बता किधर है। मेरे घर में एक चेसी पड़ी थी, उसकी कापी फाइल भी मेरे पास है, पूरे प्रूफ है मेरे पास। मकैनिक के घर में से स्क्रैप के अलावा या औजारों के अलावा क्या चीज़ मिलेगी? कुछ भी नहीं निकल सकता, ठीक है। औजार पड़े हुए थे, मानता हूँ मैं अड्डे पे काम करता हूँ, मैक्लोर रोड, जागुते से पूछ सकते हैं। मेरी पेटी औजारों की पड़ी हुई है, जो मेरे फालतू औजार है मेरे घर में पड़े होते हैं, ठीक अच्छा, है। फिर CIA वाले ले जाते हैं? CIA वाले ले गए मुझे, उन्होंने 4 दिन वहाँ पर रखा है। उन्होंने जाते सारी मेरे साथ मार कुटाई की है, ठीक है। मुझे उल्टा टांग के, ठीक है, मेरे हाथ पीछे बांध के, हाथों में रस्सी डाल के मुझे उल्टा टांग के उन्होंने बहुत मारा 4 दिन मुझे, ठीक है। वालिद साहब भी ढूंढते रहे, उनके तरले में मुझे कहते हैं कि तेरे पास से बरामद कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मार कुटाई की है, मुझे कहते हैं 25 मोटरसाइकिलें मान, कुछ डकैतियाँ उन्होंने बताई मुझे, पता नहीं क्या क्या बोला, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, जारी बात है। अब मार इतना मैं कितनी मार बर्दाश्त करूँगा? 4 दिन मार खाई है मैंने, उल्टा टांग के मारते रहे हैं, ठीक है। मैं कितनी को मार बर्दाश्त करता? मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला ये चीज़ें मान, बाद में कहते बरामद करवा। मैंने कहा बरामद कहाँ से करवाऊँ? आपने बोला मान, अब मैं कह रहे बरामद करवाऊँ। अब आप उन चीज़ों के पर्चे दे दिए हुए इन्होंने? नहीं, मेरे ऊपर पर्चा भी कोई नहीं। पर्चा नहीं काटा जो इन्होंने कहा था मान इस चीज़ को? नहीं काटा, कोई FIR नहीं हुई? कोई FIR नहीं। उसके बावजूद आपको मारते रहे हाँ लगातार वहाँ पे? उसके बाद क्या कहानी निकली कि बेगम कहाँ से? मैं उसके बाद भी मैं घर में आया हूँ, ठीक है।
चाचू के साथ फिर मैंने रब्ता किया है, मैंने कहा मरियम किधर है, उसने बोला है मेरे पास नहीं है। मैंने कहा मैं उसको ढूंढ के दिखाऊंगा, मेरे साथ तो तूने जो करना था कर लिया, ठीक है। अब पुलिस वाला घर में आके मुझे कह रहा है मुन्ने तू बता के सामान किधर है। पुलिस वाले को कैसे पता मेरा निकनेम? उस चाचू को पता है या मेरी फैमिली को पता है? यहाँ तक मेरी वाइफ तक को नहीं पता कि मेरा नाम ये है। जब शादी के बाद उसको पता चला कि मेरा नाम ये है, ठीक है। तो पुलिस वाले ने आके मुझे बोला मुन्ने सामान किधर है। बेगम का आप बताएं फिर, बेगम के साथ सूरत हाल कि उससे कैसे रब्ता हुआ? बेगम ने मेरे साथ तकरीबन 3 माह 17 दिन बाद रब्ता किया। 3 महीने 17 दिन बाद। हाँ उसने जी। क्या बताया आपको? उसने ये बताया कि इसने ऐसे ऐसे मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया, ठीक है। 3 माह के अंदर डिवोर्स तो होता नहीं है, ठीक है। इसने कहती है कि मुझे कचहरी ले गया, डरा धमका के, जब मुझे CIA वाले उठा के ले गए हैं ना, इसने उसकी चीज़ की धमकी दी है कि मैं ये करवा आपके दिया साथ ना, तलाक भी नहीं हुई तो उसने निकाह कर लिया? निकाह कर लिया, ठीक है। डिवोर्स होना कैसे था? ना इसके पास निकाह नामा, ना मेरे ID कार्ड की कॉपी। ID कार्ड मेरा भी बना नहीं है, बेफाम है। बेफाम की कॉपी भी नहीं, डिवोर्स कैसे हो उस बच्ची जाएगा? को शराब भी पिलाता रहा ये? सारा कुछ करवाता रहा। शराब भी पिलाता रहा है, गलत काम भी करवाता हाँ रहा जी। है। तो अब आप इसकी पैरवी कर रहे हैं, पुलिस के एप्लीकेशन आपने दिया, पुलिस के क्या ताउन आपके साथ? पुलिस जब तक FIR नहीं थी हुई, ठीक है, पैसे लेते रहे हैं, ठीक है। एक बंदा है असगर शाह, जो जिसने बोला है कि मेरा भांजा है कि पता नहीं अपने में, ठीक है। उसके पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं, ठीक है। वो खुद ही हैंडल कर लेगा। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हर काम किया, अपनी मर्ज़ी से पर्चा बनवाया है, ठीक है। वकूवा इस जगह का है, बद्दोपुली। अगर आप कहेंगे मैं आपको उधर भी ले जाऊँगा उस बंदे के पास जहाँ पे इसको रखा गया था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वकूवा, हमें वकूवा भी दिखाओ। सारा कुछ खुद करने के बाद हमने कहा वकूवा भी आपको दिखाते हैं। FIR हो गई है, हर चीज़ हो गया। अभी 25,000 रुपया मांग रहे हैं रेट का। 27 तारीख की FIR हुई है, ठीक है। सादे स्टाम्प पे साइन अंगूठे करवाए हैं कि पुलिस। आपने स्टाम्प पेपर पे साइन अंगूठे कर दिए? हाँ जी, ठीक है। इस चीज़ का हम कल इधर आए हैं, अपने वकील से बात की है, इधर आए हैं। इनको कॉल करके बोलते हैं हमने कोई साइन अंगूठे नहीं करवाए, कोई स्टाम्प नहीं करवाए, ठीक है। कल हमें कचहरी उधर थाने बुलवाया, कहते हैं हमने रेड करनी, थाने आओ। मुझे अकेले को बुलवाया, ठीक है। मैं अकेला जाता, पता नहीं मेरे साथ क्या करवाते क्या ना करवाते, ठीक है। पुलिस वालों को यकीन कौन करे? मैं फिर फुप्पो को ले गया हूँ, अपनी वाइफ मेरी साथ गई है। इन्होंने हमें स्टाम्प वापस ही दिए हैं, ठीक है। बाद में फिर वापस ले लिए कि हम DSP के दफ्तर जाके देंगे, हमने यहाँ पे नहीं देने, ठीक है। बदतमीजी की है। हमने पूछा ये स्टाम्प करवाए किस चीज़ के लिए थे? अब ASI ने मुझे बोला स्टाम्प नहीं लेके आए। 3-4 मरतबा मैं स्टाम्प नहीं था लेके गया। ये वाले ऐसे DSP के ऑफिस में? नहीं, इन्होंने वो जो इजाज़ सा है, स्टाम्प लगने हैं, मिसल में लगने हैं। फिर उन्होंने बोला पुलिस वालों की सिक्योरिटी है। मैंने ये बात बोली है, मैंने कहा पुलिस वालों की किस चीज़ की सिक्योरिटी है? फिर उन्होंने कह दिया मिसल में लगने हैं, साइन अंगूठे कर दो, कल आके आपके सामने लिखेंगे। आपको जितने जहाँ तक कहानी मुझे समझ आ रही है, पुलिस में मुलव्विस है इसमें हाँ कुछ जी। हद तक। अच्छा, बिल्कुल ऐसे जहाँ तक मुझे कहानी समझ में आई है वो सारी की सारी कि कुछ पुलिस के ऐसे बिल्ले भी हैं जो कि पाले जाते हैं उन हरामखोरी के ज़रिए, और वो उनमें शामिल हैं। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, और मेरे ख्याल से कि इन लोगों को कहाँ से इंसाफ मिलेगा। मेरी दरख्वास्त यही IG साहब से, DIG साहब से, जो इनके साथ ज़्यादती हुई हैं, जो इनके नाइंसाफ़ी है, उनको वो तो पूरी होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस वाले भी इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ भी इक़दाम होने चाहिए। बाकी इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।